बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, आज हमारा इसमें जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 17 एंड द टॉपिक इज फिल्ट्रेशन, जिसमें हमारा टॉपिक कंटिन्यूड था ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। के फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हुए हम किस किस तरह के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे कुछ फिल्टर मीडियाज, जिसमें हमने देखा था कि किस टाइप के फिल्टर मीडियाज होते हैं, किस किस मटेरियल से वो बनते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उन फिल्टर मीडियाज का इस्तेमाल हम किन किन ऑपरेटर्स के अंदर कर सकते हैं, या किस ऑपरेटर्स में हम कौन सा फिल्टर मीडिया, किस टाइप का फिल्टर मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और पर्पस क्या है, उस ऑपरेटर्स को यूज करने का पर्पस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज्म क्या है। क्लियर है? तो डिफरेंट हमने ऑपरेटर्स देखे थे, जिसमें फिल्टर फनल, बुचनर फनल, हॉट वाटर फनल, सिंटर्ड ग्लास फनल, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैंडल्स जिनको हम कार्ट्रिजेस भी बोलते हैं, मिलीपोर फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स, सिट्स फिल्टर, फिल्टर प्रेस, रोटरी फिल्टर्स, फिल्टर लीफ। इसके अलावा और भी 4 से 5 हमारे प्रोसीजर्स होंगे जो हम परफॉर्म करेंगे। कल हमने जो पढ़ा था दैट वाज फिल्टर फनल, बुचनर फनल, हॉट वाटर फनल एंड सिंटर्ड ग्लास फनल। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी कि इन चारों फनल्स की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, इनका स्केच बनाना है और मुझे चेक करवाना है। जस्ट एक स्टूडेंट ने ये काम किया है और जो मिस्टेक्स थी उनको मैंने क्लियर करवाई हैं, और जिन्होंने नहीं बनाई वो कोशिश करें कि इनको 1 से 2 बार बनाएं, ताकि उनको पता चले कि क्या मिस्टेक आप लोग इसमें करते हो ड्रॉ करते हुए। हर फनल में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, यही रीजन है इनको सेपरेट क्लासिफाई करने की। चार फनल्स हमने पढ़ ली, चारों की डायग्राम हमने देखी, चारों की वर्किंग हमने देखी कि हम इसको किस प्रोसीजर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैंडल्स। अपने रजिस्टर जिस पे आपने लेक्चर नोट डाउन किया है वो आप लोग अपने पास रखेंगे। यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये जस्ट एक कॉन्साइज मटेरियल है। पॉइंट्स मैं आपको वही डिस्कस करवाऊंगी जो मैंने रजिस्टर में आपको लिखवाए हैं, वो आपके पास होना लाजमी है। ये इसलिए है कि आप लोग उस सारे मटेरियल को कंपाइल करके अगर समझना चाहो तो इस तरह समझ सकते हो। लाइक अगर 2 से 3 मार्क्स का आ जाए तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हो, बट याद आप वही करोगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। जो मैं रिवीजन आपको करवा रही हूँ वो सारी मैं आपको आपके नोट्स के रजिस्टर में से ही देव करवा रही हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ भी न्यू नहीं है। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैंडल्स, these are test tube shaped filters called as ceramic candles. टेस्ट ट्यूब शेप्ड होती हैं लाइक दिस वन। ये आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल हैं, लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल हैं, इस वजह से इनको हमने कहा है टेस्ट ट्यूब शेप्ड। इनकी लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर कम होता है। आल्सो कॉल्ड एज सेरामिक कैंडल्स। They made up of unglazed porcelain. Unglazed porcelain होता है ये, and are available in different porosity grades. Pore sizes इनमें different होते हैं। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर ये जो कैंडल ड्रॉ है, यहाँ different pore size इसके अंदर मौजूद होते हैं इस फिल्टर में। ट्यूब लाइक, टेस्ट ट्यूब लाइक है, अनग्लेज्ड पोर्सलिन है। अनग्लेज्ड पोर्सलिन, रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस
नहीं है। अगर ग्लेज्ड होगा दैट मीन हमने उसको एक स्मूथ टेक्सचर दिया है, बट हमने यहां यूज करनी है अनग्लेज्ड। देन दे आर hollow cylinders attached on metallic joint। hollow cylinders हैं जो metallic joint के साथ जुड़े हुए हैं, like this one। ये एक ट्यूब है, इसका जो अपर और लोअर एंड है ये ज्वाइंट है विद द metallic joints। one end of the candle is closed while the other end is fitted with a narrow opening। इसमें द वन एंड इज क्लोज्ड, जो एक एंड होता है वो हमेशा क्लोज्ड होता है, और जो दूसरा एंड होता है दैट इज अटैच्ड टू द नैरो ओपनिंग विच इज फर्दर अटैच्ड विद द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के साथ वो एंड लास्ट जो पॉइंट होगा वो ज्वाइंट होता है। ये जो असेंबलीज आपको दोनों में दिखा रही हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ये आरओ सिस्टम का है, जो वाटर प्लांट आप लोग देखते हैं वहां जो लगे होते हैं उसके लिए है। जो आपके ड्रॉ करने का है दिस वन, ये फिल्ट्रेशन असेंबली है, और किस तरह से मौजूद होता है ये आप देख सकते हो। इसमें स्लरी है दोनों साइड्स पर, देन यहाँ पर प्री फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये कार्ट्रिज यूनिट बीच में एड ज्वाइंट है, देन इसके अलावा एंड कैप है, मेटल स्टील के साथ ज्वाइंट है, one end closed है, the other end is attached to the filter, vacuum filter। क्लियर है? ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, और इसके अलावा इसकी जो वर्किंग है दैट इज the candle is placed in the solution to be filtered। the candle is placed in the solution to be filtered। सेम आपके नोट्स में भी यही पॉइंट है। for filtration the candle is placed in the solution which is to be sterilized। जहां से इजी लगे आप वहां से याद कर सकते हैं इसकी वर्किंग। देन a narrow opening is attached to the vacuum pump। एक नैरो ओपनिंग होगी, ट्यूब होगी जो अटैच कर देंगे हम वैक्यूम पंप के साथ, या वैक्यूम is applied, the liquid will pass through the thick wall of candle and gets collected inside the candle from where it is removed। जब वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अंदर कैंडल के वो कम हो जाएगा। द सोल्यूशन विल मूव इनसाइड द कैंडल, सोल्यूशन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। वेयर इट इज कलेक्टेड इन द लार्ज कंटेनर, जहां से फिर वो एक लार्ज कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, मूवमेंट आपको दिखाई है मैंने, सिर्फ ये मूवमेंट दिखाने के लिए इस डायग्राम को मैंने ऐड किया था कि इस तरह से ये रेड एरो जो आपको नजर आ रहे हैं, प्रेशर कम होने की वजह से इस कैंडल में प्रेशर कम हो जाएगा और लिक्विड जो है वो अंदर की तरफ इस तरह मूव करेगा। कंटेनर के अंदर हम फिर इसको कलेक्ट कर लेंगे। जो रेड से आपको दिखाया गया दैट इज अनट्रीटेड, और ट्रीटेड जब फिल्टर्ड हो जाएगा तो ये फिल्टर्ड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ जो आपकी ये डायग्राम है इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये एरोहेड ऊपर की तरफ जा रहा है, सेंटर में ये जो कैंडल है फिल्टर कैंडल, यहां से आप लोग कलेक्ट करोगे अपना फिल्ट्रेट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है द फिल्ट्रेशन कैंडल इज प्लेस्ड इन द सोल्यूशन विच इज टू बी स्टेरिलाइज्ड, देन द नैरो ओपनिंग इज अटैच्ड टू द वैक्यूम पंप। व्हेन वैक्यूम इज अप्लाइड द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर डिक्रीजेस and the liquid will move inside the candle where it is collected in the large container। एडवांटेज इसका अगर आप देखें तो इट इज यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस जो हीट सेंसिटिव होंगे हम उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हम में हीट सेंसिटिव चीज़ों को डायरेक्टली हीट अप्लाई करके यूज नहीं कर सकते, उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो हमें पहले उनको स्टेरिलाइज करना, उनकी स्टेरिलिटी को मेंटेन रखना होता है, उसके लिए हम एक सुटेबल प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं।
क्लियर हो गया? ऑल लिविंग एंड डेड माइक्रोब्स आर रिमूव्ड बाय दिस प्रोसीजर। डिसएडवांटेज इसका है द पोर साइज ऑफ द फिल्टर कैंडल गेट्स ब्लॉक्ड। फिर इसकी पोरोसिटी पे डिपेंड करता है, अगर बहुत माइन्यूट पोर्स हैं बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाएंगे और उनको फिर क्लीनिंग उसकी प्रॉपरली करनी पड़ती है। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फिट इन द यूनिट। इनको यूनिट में फिट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैंडल जो कि स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉरी स्टेरिलाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जितने भी थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस हैं उन सब के लिए हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ये कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है, आपके नोट्स में मौजूद नहीं है लेकिन आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज सिंटर्ड सिरेमिक, फाइब्रस पैड्स, सिंटर्ड ग्लास और माइक्रोपोरस प्लास्टिक। माइक्रोपोरस प्लास्टिक जो सिंटर्ड सिरेमिक है दे यूज्ड सेवरल टाइम्स, जो फाइब्रस पैड्स हैं दे आर यूज्ड ओनली वन टाइम, सिंटर्ड ग्लास है यूज सेवरल टाइम्स एंड माइक्रोपोरस प्लास्टिक है दे कैन नॉट बी यूज सेवरल टाइम्स, ओनली वन टाइम यूज। क्लियर है? जो पोर्सलिन से बना होगा ऑब्वियसली दैट इज सिरेमिक, सेलुलोज से, वुड से, एस्बेस्टस से होगा दैट इज फाइब्रस। सिंटर्ड ग्लास है तो ऑब्वियसली ग्लास की टाइप होगी जिसमें बोरोसिलिकेट ग्लास है, और प्लास्टिक अगर है तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज एस्टर्स पर्टिकुलरली एसीटेट और नाइट्रेट। ये चार टाइप्स थी, सिंटर्ड, फाइब्रस, सिंटर्ड ग्लास एंड माइक्रोपोरस प्लास्टिक। इन टाइप्स का मटेरियल हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Then the other one is millipore filter. The sixth one is millipore filter. जितने भी आप लोग फिल्टर्स पढ़ रहे हैं सब में पॉइंट्स इसी तरह बनते हैं। फर्स्ट आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, देन उसकी वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, 5th नंबर पे उसकी डायग्राम। ये 5 चीजें सब में आएंगी। तो सेपरेटली अब हर चीज में आपको बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि आपने कितने पॉइंट्स बनाने हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा कि दे आर पोरस स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्योर एंड बायोलॉजिकली इनर्ट सेलुलोज एस्टर्स। पोरस स्ट्रक्चर्स हैं हैविंग पोर्स, किससे बनते हैं? इनर्ट सेलुलोज एस्टर से। इनर्ट सेलुलोज एस्टर। These filters possess high degree of uniform pore size. बहुत माइन्यूट साइज है और बहुत ज्यादा फाइन और एक्यूरेट पोर साइज इसके अंदर मौजूद होता है। हाई फ्लो एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हीट से बहुत ज्यादा स्टेबल है ये। फ्लो बहुत अच्छा होता है इसमें। डू नॉट एब्जॉर्ब द सोल्यूशन एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल, सोल्यूशन एब्जॉर्ब नहीं करता ये, केमिकल से रेजिस्टेंट है। पोरोसिटी लेवल इसका रेंज करता है मैक्सिमम 8 माइक्रोन एंड लो एज टू 0.01 माइक्रोन। देन फॉर बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया को फिल्टर करना है या हम बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर कैंडल्स यूज कर रहे हैं तो उसमें जो पोर साइज रेंज कर सकता है दैट इज 0.22 टू 0.02 माइक्रोन। एडवांटेज अगर हम देखें तो दे आर मोस्ट सुइटेबल एंड इफेक्टिव मेथड अमंग वेरियस बैक्टीरियल फिल्टर्स। जितने भी बैक्टीरियल फिल्टर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये। और एक और एडवांटेज है स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कैन इजीली बी फिल्टर्ड। फिल्ट्रेशन इसमें से बहुत आसानी से परफॉर्म हो सकती है। डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं द पोर ऑफ द फिल्टर्स मे गेट ब्लॉक्ड, the pore may get blocked।
इसकी अगर आप असेंबली देखें कि ये फिल्टर्स तो आपको नजर आ रहे हैं, इन फिल्टर्स को हम असेंबल किस तरह करते हैं, तो उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखा देती हूँ। ये आप लोग इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से इन फिल्टर्स को लगाया गया है इस असेंबली में, फिर सिरिंज के आगे लगाकर और फर्दर इसको फिल कर रहे हैं कंटेनर को। ये साइज आप देख सकते हैं यहाँ 0.22 माइक्रोन। क्लियर हो गया। देन इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर, ये कुछ एडेड इंफॉर्मेशन हैं, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती है। क्या मेम्ब्रेन फिल्टर हैज 400 to 500 million pores per square centimeter. The pores are absolutely uniform in size and occupy about 80% of filter volume. To avoid rapid clogging of membrane, pre-filtration is often required. Clogging यानी coagulation से बचने के लिए pre-filtration परफॉर्म की जाती है. Selection of membrane filter for a particular application depends upon the particles to be removed. सिंपल सी चीज़ें हैं. यूज इसका है, they are mainly used for sterilization of both aqueous and oily liquids. The membrane filters cannot be used for filtration of organic solvents like alcohol, ketone, ester, chloroform. तो नोट्स में अगर हम देखें, अपने लेक्चर रजिस्टर में देखें, तो फर्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन है, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड नाइलोन. They are very fine, having pore size range from 8 to 0.22 micron. 8 micron to 0.22 micron. Then, for bacterial filtration, the size is 0.22 to 0.45 micron. 0.45. दोनों में डिफरेंस है पोरोसिटी का, मिलीपोर में और मेम्ब्रेन में. These membranes are fixed in the funnel of desired shape and size. इनको फिक्स किया जाता है फनल्स के ऊपर desired shape के अकॉर्डिंगली. यहाँ आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हैं कि मेम्ब्रेन्स के मटेरियल में, कि ये सेलुलोज एसीटेट का भी हो सकता है, सेलुलोज नाइट्रेट का भी हो सकता है. These filters are brittle when in dry condition and can be stored for an indefinite period. स्टोरेज इनकी आसान है, स्टेबलाइज्ड होते हैं. द फिल्टर्स आर बिटवीन 5 to 150 माइक्रोन थिक एंड अवेलेबल इन साइजेस अप टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये साइजेस याद करने की जरूरत नहीं है आपको. यहाँ बताने वाली चीज जस्ट यही है कि सेलुलोज डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट. ये असेंबली आप देख सकते हैं किस तरह से इसको हम अपने ऑपरेटर्स पर अरेंज करते हैं. फर्दर इसकी जो प्रॉपर असेंबली है वो आपको दिखाती हूँ. इसकी जो असेंबली है दैट इज लाइक दिस. यहाँ ये जो आपको नजर आ रहा है, ये फिल्टर, हमारे पास फिल्टर पेपर है जो कि आफ्टर फिल्ट्रेशन हमें नजर आ रहा है कि ऊपर कौन कौन से मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ केक लेफ्ट बिहाइंड. इस तरह से हम इसको सेपरेट करते हैं. असेंबल किस तरह करते हैं, इस तरह से हम इसको अपने फनल के ऊपर रखते हैं. फनल, देन उसके ऊपर हम इन्वर्ट करके जो हमारी रिक्वायर्ड फनल होगी वो रखेंगे. क्लियर है. नीचे जो है, यहाँ जो हमारे पास नीचे वाली बॉटल है, इसके अंदर हमें हमारा फिल्ट्रेट मिलेगा. प्रेशराइज्ड होती है. यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्लैंप आपको नजर आ रहा है, यहाँ से हम ट्यूबिंग अटैच करते हैं वैक्यूम के साथ और ये फौरन से हमें मटेरियल विद इन अ सेकेंड फिल्टर करके प्रोवाइड कर देता है. कुछ हम अगर इसके एडवांटेजेस देखें तो बैक्टीरिया आर रिमूव्ड, मेम्ब्रेन्स आर वेरी थिन, देयरफॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकमेंट इज नेग्लिजिबल. एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है. अ न्यू डिस्क इज यूज्ड फॉर न्यू ऑपरेशन. जब भी हमने दोबारा फिल्टर करना है
तो हम इसको दोबारा नए सिरे से इस्तेमाल करेंगे। इसको नहीं, किसी दूसरे वैक्यूम फिल्टर को हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। ये जो हम फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ये सेवरल टाइम यूज नहीं होगा, वन टाइम यूज के लिए है। Then a new disk is used for new operation. Rapid filtration is performed. Do not allow the particles to filter. जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो फिल्टर नहीं होंगे, वो इस तरह से हमारे पेपर के ऊपर रह जाएंगे। Then disadvantage इसका है the pores are very fine and get clogged easily. जो pores हैं वो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं और बहुत आसानी से क्लॉग्ड हो जाते हैं, इसी वजह से हम प्रेशराइज्ड फिल्ट्रेशन इसकी परफॉर्म करते हैं। केमिकली लेस रेजिस्टेंट एंड आर सॉल्युबल इन सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लाइक अगर कीटोन और एस्टर्स को हम फिल्टर कर रहे हैं तो इसका जो मटेरियल है वो सॉल्युबल होता है इन चीज़ों के साथ, तो हम ऐसी चीज़ों को इसमें यूज नहीं करते। दे आर इक्वली सुटेबल फॉर यूज इन हॉस्पिटल एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज। हॉस्पिटल्स में जब स्मॉल स्केल पर कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग की जाएगी तब इसको यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेज थी। हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर की। नेक्स्ट वन इज फिल्टर लीफ। नेक्स्ट हमारा है फिल्टर लीफ। The filter leaf consists of a frame enclosing a drainage screen or grooved plate. The whole unit is covered with the filter cloth. ये आप देख सकते हो एक फ्रेम है जो ड्रेनेज के साथ कनेक्टेड है, ये आप इसी के साथ देख सकते हो, ये ड्रेनेज पाइप लगा हुआ है, स्क्रीन है ड्रेन के लिए। The whole unit is covered with the filter cloth. फिर इसको फिल्टर क्लॉथ, इस पूरे यूनिट को फिल्टर क्लॉथ के साथ, ये बाहर आप ये जो डबल वॉल देख रहे हैं दैट इज फिल्टर क्लॉथ। द आउटलेट फॉर फिल्ट्रेट कनेक्ट्स टू इनसाइड। जो आउटलेट है दैट इज कनेक्टेड टू द इनसाइड ऑफ फ्रेम, फ्रेम के अंदर की तरफ से उसको कनेक्ट किया गया है। द फ्रेम मे बी ऑफ एनी शेप। द फ्रेम है सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी शेप का भी ये हमें मिल सकता है। ये डायग्राम आप इसी तरह ड्रॉ करेंगे। फिल्ट्रेट हमें यहाँ से हासिल होगा, ड्रेनेज जहाँ से हो रही है ये हम यहाँ देख सकते हैं। जो मटेरियल है हमारा किस तरह से ये इनसाइड मूव करेगा, इनसाइड से फिर ये आउटसाइड यहाँ से ये मूव करेगा बाहर की तरफ ड्रेनेज स्क्रीन से। जो ये स्क्रीन है इसके ऊपर ये जो स्मॉल आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर स्लरी आकर स्ट्रक कर जाएगी, ये सारे पार्टिकल्स क्लॉथ फिल्टर कर देगा। वर्किंग अगर हम इसकी देखें तो द फिल्टर लीफ इज प्लेस्ड इन अ वेसल कंटेनिंग द लिक्विड और स्लरी विच इज टू बी फिल्टर। एक वेसल है, दिस वन इज द वेसल, इसके अंदर हमने फ्रेम को, हमने फिल्टर लीफ को रख दिया है। ये पूरे का पूरा apparatus हमने एक कंटेनर में रख देना है। When vacuum is applied, the pressure inside the leaf is decreased due to the difference in pressure, external and internal pressure. The liquid will move inside the filter through filter cloth. Filter cloth के अंदर की तरफ मूव करेगा। The filtrate is collected in the receiver where the cake gets collected on the outside of cloth. क्लियर हो गया। यूज इसका है, the method is has advantage that the liquid can be filtered from any vessel and cake can be washed by immersing the vessel in the water. By backward flow of the air, the cake can be removed just by flowing air in the reverse direction. Backward air हम flow करवाएंगे तो वो सारा filter cloth से backward move कर जाएगा, पीछे की तरफ move कर जाएगा। हम उस suspension वाली slurry को remove कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें आपके पास जो एडवांटेजेस हैं दैट आर इट इज अ सिंपल इक्विपमेंट, इकोनॉमिकल है, इजी टू वॉश द फिल्टर केक, स्लरी कैन बी फिल्टर्ड फ्रॉम एनी वेसल। वही पॉइंट सारे जो हमने यहाँ देखे। डिसएडवांटेज इसका एक इसका डिसएडवांटेज है, इट इज सुटेबल व्हेन द स्लरी कंटेन लेस देन 5% सॉल्ट। सिर्फ उस वक्त सुटेबल होगा जब स्लरी के अंदर 5% से कम
सॉलिड मौजूद होगा, यानी वो जो सस्पेंशन हम फिल्टर कर रहे हैं, इट ओनली कंटेन द सस्पेंड सॉलिड लेस देन 5%, इससे ज़्यादा सॉलिड उसके अंदर मौजूद ना हो, अदरवाइज द केक विल फॉर्म एंड नो फिल्ट्रेशन इज परफॉर्म्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी फिल्टर प्रेस, रोटरी फिल्टर एंड मेटा फिल्टर। डायग्राम आपने यहां से ड्रॉ करनी है, दिस वन filter leaf, then you will draw this diagram। ये दोनों डायग्राम्स आप लोग ड्रॉ करोगे और मुझे चेक करवाओगे। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।